मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग, मैं इतना सारा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह अच्छे प्यार देते रहेंगे बच्चों। तो आप लोगों से बच्चों सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों आप हमें अपने तरीके से आप लोगों को मेहनत करवाने दें तो मैं आप लोगों को सफलता की और ऊंची मंजिल तक ले जाऊंगा। अगर आप लोग बीच में डिस्टर्ब करेंगे यानी क्वेश्चन भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बच्चों थोड़ा सा आप लोगों को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें बच्चों। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल जैसे इंग्लिश लिए तो 2019 का पूरा इंग्लिश का एक एक करके क्वेश्चन मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। उसी तरीके से प्रत्येक ईयर मैंने सोचा है कि जो जो क्वेश्चन आप लोगों से बनने लायक होगा मैं वो जरूर करवाऊंगा। तो हम लोग बिना समय बिताए हुए हम लोग प्रीपोजिशन यानी कि आज हम लोग कुछ देखते हैं क्या बच्चों कि 2-3 साल मैंने देखा कि इसमें प्रीपोजिशंस का कुछ अहम भूमिका है, वो भी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यानी कि जो चीज़ फिक्स होता है, जैसे कि डाई के साथ हमेशा ऑफ लगता है या अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू ही लगता है, वैसा ही प्रीपोजिशन के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो उसी तरह का मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन करवाने के लिए आया हूं। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते क्या है बच्चों। सबसे पहला प्रीपोजिशन जो दिया हुआ है ये फिक्स है बच्चों, याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ से दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू, बच्चों कहीं भी आप लोगों को अकॉर्डिंग मिलेगा और उस अकॉर्डिंग में जो है कि बच्चों आप लोगों को अकॉर्डिंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है बच्चों, तो हमेशा टू प्रीपोजिशन ही लगेगा। उसी तरीके से बच्चा जैसे होता है अफेयर्ड ऑफ यानी कि अफ्रेड के साथ हमेशा क्या होता है बच्चों, क्या लगता है बच्चों, ऑफ ही लगता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ से दिया हुआ एग्री विथ ए पर्सन, यानी कि देखिए अगर कोई आदमी की बात करें तो बच्चों उसमें से जो लगेगा यानी कि आदमी की अगर बात रहेगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्री के साथ विथ लगाएंगे। जैसे आई एम एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों एग्री टू ए प्रपोजल, यानी कि कोई भी चीज प्रपोजल यानी उद्देश्य, चीज का उद्देश्य वाला चीज होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एग्री के साथ हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, टू लगाना पड़ेगा। यानी कि देखिए एग्री विथ ए पर्सन, याद कीजिएगा, एग्री टू ए प्रपोजल, एग्री ऑन ए पॉइंट यानी कि कोई भी मुख्य बिंदु पर अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्री ऑन यानी कि एग्री के साथ हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में बच्चों एंग्री विथ ए पर्सन, यानी कि जब आप लोग गुस्सा होते हैं तो गुस्सा किससे होते हैं, जनरली तो आप लोग आदमी से ही गुस्सा होते हैं, इसलिए एंग्री के साथ हमेशा क्या लगेगा बच्चों, विथ लगेगा। यानी एंग्री आदमी जो है कि ज्यादातर जो गुस्सा होता है वह किसी आदमी के साथ ही होता है, इसलिए एंग्री के साथ हमेशा विथ का प्रयोग होता है बच्चों। अगर माने किसी वस्तु से आपको गुस्सा उठता है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, एट लगाएंगे, यानी एंग्री एट समथिंग, यानी कुछ वस्तुएं के साथ में एट लगाएंगे। जैसे अब देखिए बच्चों अप्लाई टू ए पर्सन, अगर हम लोग अप्लाई के साथ अप्लाई का यूज करेंगे, अगर कोई भी आदमी के लिए यूज करेंगे तो बच्चों कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे बच्चों, टू लगाएंगे। अगर हम लोग किसी वस्तु के लिए करेंगे तो उसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई के साथ हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों दिया हुआ एहसमेद ऑफ, एहसमेद का बच्चों क्या होता है, मतलब यहाँ तो लज्जा होता है, शर्मिला, यानी कि एहसमेद के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है बच्चों, ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। नेक्स्ट है बच्चों बिलोंग टू, यानी बिलोंग के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा बच्चों, टू लगेगा, चाहे वो आदमी के लिए हो या क्या कहते हैं किसी वस्तु के लिए हो या किसी थिंग के लिए हो, तो हमेशा बिलोंग के साथ बच्चों टू ही लगेगा। उसी तरीके से देखिए बीवेयर ऑफ, बीवेयर बीवेयर के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों, ऑफ लगता है, बीवेयर के साथ हमेशा ऑफ ही लगेगा। बच्चों अब देखिए यहाँ लिखा हुआ ब्लाइंड ऑफ द आई, अगर बच्चों आंख से अंधा, अगर जनरली तो सब तो आंख से ही अंधा होता है, लेकिन बच्चों एक बात आप लोग याद रखिएगा, एक ऐसा होता है कि जो दोनों आंख से अंधे होते हैं, एक ऐसे होते हैं जिन्हें जन्मजात क्या होता है बच्चों, एक आंख रहता और एक आंख नहीं रहता है बच्चों। इसके केस में क्या कीजिएगा, जो आंख हो यानी दोनों आंख से अंधे हैं उनके लिए बच्चों क्या लगाइएगा, ब्लाइंड के साथ हमेशा ऑफ लगाइएगा। एंड वो ब्लाइंड टू वंस फॉल्ट, यानी कि अगर बच्चों किसी कारणवश अगर किसी का एक जो है कि फॉल्ट रहता है, वह बचपन से ही अगर फॉल्ट है तो कहता है ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, यानी कि इसमें से हमेशा क्या करेंगे बच्चों, कोई एक चीज अगर फॉल्ट है तो उसमें हम लोग ब्लाइंड के साथ टू का यूज करेंगे बच्चों।
अब देखिए बच्चों यहाँ से बीजी विथ बीजी के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों, विथ ही लगता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आप लोग देखना चाहेंगे, ही इज बिजी विथ हिज वर्क, यानी वह अपने कामों में क्या है, व्यस्त था, व्यस्त है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ से दिया हुआ बच्चों केयर ऑफ का मतलब क्या होता है, या केयर फॉर। देखिए केयर के साथ ऑफ का प्रयोग होता है और केयर के साथ फॉर का प्रयोग कहाँ पे होता है बच्चों। अब देखिए जैसे कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बच्चों हम लोगों को अपनी स्वास्थ्य की ध्यान देना चाहिए। इसमें बच्चों केयर के ऑफ यानी कि नाउन के साथ प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे केयर फॉर जो होता है यह वर्ब के लिए बच्चों यूज होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों कॉन्ग्रेचुलेट के साथ तो हमेशा ऑन लगता है, कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब तो जनरली बात है बच्चों। कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमेशा बच्चों क्या लगता है, ऑन का प्रयोग होता है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है कंसिस्ट का मतलब बनना होता है, कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ का ही प्रयोग होता है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखिएगा तो जैसे हम लोग कहते हैं हमारी फैमिली 5 आदमी की है, यानी आवर फैमिली, यानी कि आवर फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, यानी कि हमारी फैमिली जो है कि 5 आदमियों से मिलकर बनी हुई। तो कंसिस्ट के साथ बच्चों हमेशा क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। क्लोज का मतलब क्या होता है बच्चों, बिल्कुल नज़दीक, आपके बहुत ही नज़दीक। क्या लिख सकते हैं, ही इज़ क्लोज टू मी, वह मेरा बहुत ही करीबी है, यानी क्लोज के साथ हमेशा क्या लगेगा बच्चों, टू लगेगा। अब देखिए यहाँ से लिखा हुआ बच्चों डील इन समथिंग, यानी कोई वस्तु की अगर चर्चा करेंगे, डील का मतलब होता है बच्चों बर्ताव करना। तो डीलिंग जो करिएगा तो डील इन अगर लगाइएगा तो बच्चों कोई वस्तु के लिए हो जाएगा। अगर डील के साथ हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं तो वह किसी आदमी के लिए हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लीजिएगा तो कहता वी शुड डील विथ आवर फ्रेंड्स सिंसियरली, यानी हम लोगों को अपने दोस्त के साथ में जो डील करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, वो सिंसियरली थोड़ा ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है बच्चों डियर टू का आता है, डियर टू मतलब होता है प्यारा बच्चों। डियर टू ही इज डियर टू मी, यानी वह मुझे बहुत प्यारा है। अब देखिए कहते हैं डिपेंड ऑन, यानी कि बच्चों कोई भी पर्सन हो या कोई भी आदमी हो, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन लगेगा, क्योंकि उस पर हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है बच्चों, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन लगता है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो दिया हुआ डाई ऑफ, यानी डाई ऑफ का मतलब बच्चों मरना होता है। जैसे कि कोई भी आदमी बीमारी से मरेगा, यानी जनरली ज़्यादातर जो होता है कि डाई के साथ हमेशा ऑफ का ही प्रयोग होता है। तो डाई के साथ आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ऑफ का प्रयोग करेंगे। कल जो मैं वीडियो दूंगा आप लोगों को इंग्लिश का, उसमें देखिएगा बच्चों डाई के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बच्चों पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये क्वेश्चन बैंक जो है कि हम लोगों को याददाश्त पे है, ना कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट यानी कि लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों क्या होता है, डाई के साथ हमेशा ऑफ लगता है। फेथफुल के साथ हमेशा टू लगता है बच्चों। फेथफुल का हिंदी क्या होता है बच्चों, विश्वासी, यानी कि विश्वास करने लायक, यानी फेथफुल टू। जैसे कहते हैं द डॉग इज ऑलवेज फेथफुल टू हिज मास्टर, यानी एक कुत्ता जो होता है अपने मालिक के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ आता है एस्केप फ्रॉम। एस्केप का मतलब क्या होता है बच्चों, छोड़ना, यानी उससे निकलना। एस्केप करना, यानी एस्केप मतलब छोड़ना। अब देखिए एस्केप का बच्चों फ्रॉम, यहाँ से, यानी कि एस्केप फ्रॉम, यहाँ से छोड़ दो। अब देखिए बच्चों कहता है फोल्ड ऑफ। फोल्ड के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों, ऑफ का प्रयोग होता है। फुल के साथ क्या था बच्चों, हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। अब देखिए बच्चों गुड के साथ एट का भी प्रयोग होता है, और गुड के साथ बच्चों टू का भी प्रयोग होता है। गुड के साथ एट कहाँ लगता है और बच्चों, और गुड के साथ टू कहाँ लगता है। अब देखिए बच्चों जहाँ से कहता है रवि इज गुड एट क्रिकेट, यानी कि रवि जो है क्रिकेट में अच्छा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए बच्चों, एट का प्रयोग कर दिए। अब देखिए बच्चों टू कहाँ लगता है, ही इज गुड टू मी, वह मेरे लिए अच्छा है, यानी कि वह क्या किए बच्चों, हम लोगों गुड के साथ हमें टू का प्रयोग किए। बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है कि यहाँ से लिखा हुआ बच्चों, बताने से पहले मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है या आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम यानी चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप यानी कि आज लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैं टोटल चीज़ का जितना भी मैं पढ़ाता हूँ सबका PDF आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल करवा देता हूँ बच्चों। इसलिए आप लोग अच्छे से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट चीज़। देखिए लिखा हुआ यहाँ से हॉप फूड, यानी कि हॉप के साथ क्या लगेगा बच्चों, हमेशा फॉर का यूज होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से इल का मतलब क्या होता है बच्चों, बीमार होता है।
बीमार के साथ हमेशा क्या लगता है, विथ लगता है बच्चों। इल के साथ हमेशा क्या लगेगा, विथ लगेगा। इल के साथ बच्चों हमेशा विथ लगेगा। अब देखिए बच्चों इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, मजा लेना। इंटरेस्ट कहानी में मजा, यानी कि में मतलब होता है कहानी में, यानी इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन लगेगा बच्चों। और देखिए बच्चों यहाँ से जीलियस, जीलियस का मतलब क्या होता है बच्चों, ईर्ष्यालु होता है। ईर्ष्यालु के साथ हमेशा ऑफ लगता है बच्चों। अब नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों जूनियर, जूनियर के साथ हमेशा टू का आप लोग यूज करेंगे। की के साथ हमेशा टू का यूज करेंगे। काइंड टू, यानी काइंड के साथ भी बच्चों आप लोग क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। लाफ, लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना होता है बच्चों। लाफ एट, यानी किसी पर हंसना, किसी पर मतलब एट में क्या होता है, पर होता है। लिसन टू, अगर किसी को आप लोग सुनते तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनते। किसी को तो किसी दूसरे को सुनाएंगे तो यानी लिसन के साथ हमेशा क्या लगेगा बच्चों, टू लगता है। अब देखिए बच्चों लाइव, लाइव का मतलब होता है जिंदा रहना, रहना मैंने ऑन। आप लोगों को ट्रिक टाइप का दे रहा हूँ बच्चों, लिव ही, जैसे कि लाइव जो चल रहा है, लाइव चलना मतलब हमेशा चलते रहता है, इसलिए क्या होता है बच्चों, लाइव ऑन होता है। अब तो देखो बच्चों लुक, लुक के साथ हमेशा आफ्टर लगता है। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, देखभाल करना होता है, इसलिए लुक के साथ हमेशा क्या होता है बच्चों, आफ्टर का प्रयोग होता है। लुक एट, लुक एट का मतलब क्या होता है बच्चों, लुक एट का मतलब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बच्चों लुक एट का भी मतलब होता है कि देखना होता है बच्चों। लुक एट मी, यानी कि वह मुझे देखता है। लुक एट मी, लुक के साथ हमेशा क्या होगा बच्चों, एट हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ से मेरिड, मेरिड के साथ हमेशा टू लगता है बच्चों, याद रखिएगा मेरिड के साथ हमेशा टू ही यूज होगा। अब देखिए ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब तो आज्ञा का पालन करना। ऑब्लिगेट में बच्चों टू या फोर दोनों का यूज करेंगे, चाहे वो वस्तु के लिए हो या आदमी के लिए। अब देखिए यहाँ से आया नेक्स्ट आया बच्चों प्रे, प्रे के साथ हमेशा क्या लगाइएगा बच्चों, टू का प्रयोग कीजिएगा। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना होता है। प्रीफर, प्रीफर का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रीफर टू, प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट दिया होगा बच्चों प्राउड, प्राउड के साथ प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ यू, यानी कि मैं तुम पर क्या करता गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू, यानी कि प्राउड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। इस सब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं। रिप्लाई टू, रिप्लाई क्या होता है बच्चों, हम लोग किसी को जवाब देते हैं। आई एम रिप्लाइंग, आई एम रिप्लाई टू यू, मैं तुमको जवाब देता हूँ, रिप्लाई देता हूँ। रिच इन, रिच इन का मतलब क्या होता है बच्चों, आगे जब आप लोग धनी होंगे, सुखी संपन्न होंगे, यानी क्या होगा, रिच के साथ हमेशा इन का प्रयोग ही होगा। रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, रन आफ्टर का मतलब होता है रन आफ्टर, यानी कि रन आप, रन के साथ हमेशा क्या लगेगा बच्चों, आफ्टर ही लगेगा। सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ लगता है, क्योंकि बच्चों आप क्या होते हैं, कोई भी चीज से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ लगता है। सॉरी फॉर, यानी कि सॉरी के साथ क्या बच्चों लगता है, हमेशा फॉर लगता है। जैसे आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, यानी कि मैं अपने आप अपने गलती पर क्या कहता हूँ उसको, सॉरी, यानी कि अब मैं अपने गलती पर कहता है। सुपीरियर टू, यानी सुपीरियर के साथ बच्चों क्या लगेगा, हमेशा टू का प्रयोग होगा। श्योर ऑफ, श्योर के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों, ऑफ, यानी कि निश्चित रूप से। अब देखिए बच्चों टेस्ट, टेस्ट कोई भी चीज करते हैं, जैसे कि कोई चीज खाते हैं तो टेस्ट करते हैं के लिए, यानी कि टेस्ट हमेशा क्या होता है बच्चों, टेस्ट के साथ हमेशा फोर लगेगा। थैंकफुल के साथ बच्चों आप लोग यानी कि टू और फोर दोनों लगा सकते हैं। थैंकफुल का मतलब होता है बच्चों कृतज्ञ होता है, या तो एहसानमंद भी कह सकते हैं। थैंकफुल टू या फोर लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से कहता है कि टायर्ड ऑफ, यानी टायर्ड, और टायर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, थका हुआ, थका हुआ के साथ हमेशा बच्चों क्या होता है, ऑफ का प्रयोग होता है, आप लोग याद रखिएगा। ट्रू टू, ट्रू का मतलब क्या होता है बच्चों, सच्चा होता है, निष्ठावान होता है, या निष्कपट होता है, यानी इसके साथ हमेशा बच्चों क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे बच्चों। और वेट का साथ, यानी वेट के साथ हमेशा फोर का यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों वेट का हिंदी क्या होता है, इंतजार कराना। आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं, किसी दूसरे को इंतजार करवाते हैं, वेट के साथ बच्चों हमेशा फोर का यूज होता है। तो बच्चों आप लोगों से बच्चों मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को फोकस करें, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।